भारतीय सेना की 2 यंग फीमेल ऑफिसर्स काव्या और सानिया में अपने ट्रेनिंग के दौरान गहरी दोस्ती हो गई थी। उनकी ट्रेनिंग का आखिरी दिन था और अगले दिन उनकी पासिंग आउट परेड थी। दोनों को ये एहसास था कि अब उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह हो जाएगी और शायद फिर मिलने का मौका न मिले। उस रात काव्या ने सुझाव दिया, सानिया, क्यों ना आज रात हम थोड़ा समय साथ बिताएं, एक लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। शांत सड़कों पर रात का माहौल जरूर अच्छा होगा। सानिया ने भी इस बात पर अग्री किया। फिर दोनों ने रेंट पर एक कार ले ली और रात में लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ी। उन्होंने सोचा कि वो किसी हाईवे पर जाएंगी जहाँ ट्रैफिक कम हो और माहौल शांत। कुछ देर बाद उन्हें एक ढाबा दिखाई दिया। वे वहाँ रुककर चाय नाश्ता करने लगी। ढाबे के मालिक ने उनसे पूछा, आप इतनी रात में कहाँ जा रही हैं? काव्या ने उनसे कहा, बस यही थोड़ा आगे तक, हमने आगे एक होटल बुक कर रखा है। वह आदमी गंभीरता से बोला, आगे की सड़कों पर मत जाना, वहाँ कई अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं जो रात में वहाँ जाता है वापस नहीं लौटता। सानिया हंस पड़ी, ये लोग कितने अंधविश्वासी हैं। हम आर्मी ऑफिसर्स हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं। दोनों ने ढाबे से निकलकर अपनी जर्नी स्टार्ट की। थोड़ी देर बाद सड़क के किनारे उन्होंने एक 14-15 साल की लड़की को खड़ा देखा। वो लिफ्ट मांग रही थी। काव्या ने कार रोकी और पूछा, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की ने कहा, मेरा घर पास ही है, क्या मुझे आप वहाँ छोड़ देंगी? सानिया ने कहा, बिल्कुल, इतनी रात को तुम यहाँ अकेले नहीं घूम सकती, चलो कार में बैठ जाओ। लड़की पीछे की सीट पर बैठ गई और चुपचाप बैठी रही। काव्या ने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की ने हाथ से पीछे की तरफ इशारा किया। काव्या बोली, अगर तुम्हारा घर पीछे था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? दोनों ने कार मोड़ी और पीछे की तरफ चल दी। फिर कुछ दूर जाने पर उन्हें सड़क के किनारे एक झोपड़ी दिखाई दी। सानिया चौंक कर बोली, हमने आते समय ये झोपड़ी क्यों नहीं देखी? ये इतनी आसानी से दिखने वाली जगह है। दोनों झोपड़ी के पास रुकी। काव्या ने लड़की से कहा, जाओ अपने घर जाओ। लड़की झोपड़ी की ओर चल दी। सानिया भी उस लड़की के पीछे जाने लगी। फिर जब वो झोपड़ी के पास पहुंचती है तो उसने देखा झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी टोकरी बुन रही थी। वो लड़की झोपड़ी के अंदर चली गई और अचानक वो बूढ़ी औरत एक अजीब सी आवाज में रोने लगी, जिसे सुनकर सानिया बहुत डर गई और वो 2 कदम पीछे हो गई। और झोपड़ी के अंदर से वो लड़की अजीब सी स्माइल दे रही थी और कह रही थी, आ जाओ अंदर, आ जाओ, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ। सानिया ये सब देखकर और भी ज्यादा डर गई और वहाँ से काव्या भी उसे आवाज लगाने लगी, आ जाओ वापस, जल्दी आ जाओ। सानिया जैसे कार में बैठी, काव्या ने बताया कि जब तुम वहाँ पर थी तो वहाँ झोपड़ी के अंदर से कुछ परछाइयाँ दिख रही थी और झोपड़ी के आसपास बहुत से लोग दिख रहे थे जो बहुत ही डरावने लग रहे थे। काव्या कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। दोनों कार में बैठी और आगे बढ़ने लगी, लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि वे बार बार उसी जगह पर लौट रही हैं। तभी काव्या ने रेयर व्यू मिरर में देखा कि वो लड़की पीछे बैठी है। इतने में काव्या ने सानिया से धीरे से कहा, वो लड़की फिर से हमारी कार में बैठी है। सानिया ने डरते हुए पीछे देखा और सच में लड़की पीछे बैठी थी। अब दोनों को काव्या की दादी की बात याद आई। चालाक भूत प्रेत अगर किसी से हाँ सुन ले तो पीछे पड़ जाते हैं, उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है। सानिया ने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। उन्होंने धीरे धीरे कार चलानी शुरू की। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। जैसे ही सुबह हुई, लड़की अचानक गायब हो गई। अब उन्हें रास्ते पर लगे साइन बोर्ड और सड़कें साफ साफ दिखाई देने लगी, जो कि पहले नहीं दिख रही थी। थोड़ी देर बाद वे उसी ढाबे पर वापस पहुंची। ढाबे के मालिक ने उनकी हालत देखकर कहा, आप लोग जरूर उस रास्ते पर गई थी जहाँ जाने से मैंने मना किया था। दोनों ने धीमी आवाज में कहा, हाँ हम लोग वहाँ गए थे। फिर उन दोनों ने पूरी घटना बताई। वो आदमी बोला, जो लोग उस सड़क पर जाते हैं वे शायद ही वापस लौटते हैं। आप बहुत साहसी हैं और खुशनसीब भी जो जिंदा वापस आ गई। काव्या ने सानिया से कहा, हमने सोचा था कि ये अंधविश्वास है, लेकिन अब हमें यकीन हो गया कि दुनिया में ऐसी चीजें भी होती हैं जिसे हम समझ नहीं सकते। सानिया ने सिर हिलाते हुए कहा, शायद ये हमारी ट्रेनिंग ही थी जिसने हमें मानसिक रूप से मजबूत रखा और हम इस अनुभव से बाहर निकल सकी। अब काव्या और सानिया समझ चुकी थी कि उन्होंने किसी तरह की भयानक घटना का सामना किया था। दोनों ने तय किया कि अब वे और घूमने का कोई प्लान नहीं बनाएंगी और जल्द से जल्द अपने घर लौट जाएंगी। इस अनुभव ने न केवल उनके जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया, बल्कि उन्हें ये भी सिखाया कि कभी कभी डर को नजरअंदाज करना भी खतरनाक हो सकता है। कभी कभी बहादुरी यह नहीं होती कि आप डर को चुनौती दें, बल्कि ये होती है कि आप समझे कब रुकना है। कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन उनकी जिंदगी में ये घटना
हमेशा के लिए एक सबक बनकर रही। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।